मूला खाइबा पई तो टेस्टी लगे किंतु अधिकांश समय आमे मूला शाग को फिंगी दे थाउ। ताहले आज आपण ए रेसिपीटी देखि नियंतु, देखिबे या परे आपण मूला शाग फिंगीबे नाही आउ ए टेस्टी रेसिपीटी आपण बनेइबे। रेसिपीटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु। मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करनाहांती सब्सक्राइब करिनेबे, फेसबुक पेज रे देखुतिले फॉलो करिनेबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्तंको स्वागत जणाउछि। मूला शागर यही रेसिपीटी बनैया पई आपण कौलिया मूला शाग नहीं जिवे। देखिबे तार डांग गुड़ाक जदि कौलिया थिबो ताकु मध्य नेबे, किंतु बुढ़ा डांग गुड़ाक नेबे नाही। एबे चलंतु मूला शाग भल भाबरे बाछि नबा। देखंतु मु मूला शागर अग्र माने जेमिति कि हमर कौलिया पत्र गुड़ाक ही नेइछि आ तार डांग गुड़ाक जेहेतु टिके टाण थिला सेति पई से गुड़ाक मु एठी नेइनी। जदि आपण टाण डांग नौचंती ताहले मने रखिबे टिके समय ताको सिझे देबे, किबा पत्र गुड़ाक जदि टिके बुढ़ा हो जाइछि ताको भल भाबरे गरम पानी देकी ताको भल भाबरे सिझे नेबे। एठी देखंतु मु सबु कौलिया डांग गुड़ाक आछि नेइछि आ जो गुड़ाक बुढ़ा माने टिके टाण डांग अछि से गुड़ाक मु एठी नेइनी। बे पत्र को भल भाबरे मु एठी सफा करि नेइछि आ ताको भल भाबरे छाणी देइछि। एबे नॉर्मली जेमिति आमे शाग को काटंती पूरा चुन चुन करके सेमिति आमे एठी मूला पत्र को मध्य काटी नबा। जदि आमे नॉर्मली एमिति मूला शाग को शाग करंती से पार्टी को एते खास लागेनी। देखिबे आपण ए रेसिपीटी करिवे बहुत बढ़िया टेस्टी लागिबो। ता सहित एई रेसिपीटी आपण पखाळ भात सहित खाइबे। देखिबे आपणकर पखाळ कंसा केतेबेले सरी जिवो आपण भी जानि परिबेनी। शाग आमे भल भाबरे काटी सारला परे देखंतु एइथिरे मु अल्प किछि मूला को लंबा लंबा सरू सरू काटी नेछि। ता सहित आलू को मध्य एठी सरू सरू काटी नेछि। आउ बाइगण को जहाँकि मु एठी टिके बड़ साइज रखिछि, जेहेतु हमर बाइगण सिझी जाए शीघ्र सेति पई मु टिके बाइगण को बड़ साइज रखिछि। आलू मूला आ बाइगण को मध्य एथिरे आमे पकेइबा। ता सहित गोटे मसला प्रस्तुत करि नबा। देखंतु मसला रे मु अल्प किछि एठी बादाम नै जाइछि आ 5 रु 6 कोला रसुण नै जाइछि। याकू आमे अल्प किछि पानी देकी भल भाबरे तार गोटे ग्राइंडिंग पेस्ट बनै नबा। एबे चलंतु गैस ऑन करके मु सेइथिरे कड़े बसै नेछि आ सेइथिरे गोटे बड़ चामच रिफाइन तेल दे देइछि। ता सहित गोटे छोट चामच पंचफुटण को मु फुटै नेछि आउ एठी मु 2टी सुखिला लंका को फुटै नेछि। आपण जदि बेसी लंका खाउथिबे ताहले बादाम रो जो आमे पेस्ट बनैथिले रसुण सहित सेइथिरे कंचा लंका मध्य आपण बाटी पारिबे। सुखिला लंका आउ पंचफुटण भल भाबरे फुटी सारला परे एठी गोटे मु मीडियम साइज रो पियाज काटिकी रखिथिले आ ताकू मध्य आमे एथिरे फुटै नबा। पियाज को लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। पियाज को एठी आमे बेसी भाजीबा नाही, जेमिति शागरे आमे भाजंती टिके कंचा थाई सेही परिका आपण पियाज को भाजी नेबे। देखंतु एठी हमर पियाज पूरा परफेक्ट भाजी हे गलानी। एबे आकरू काटी रखिथिबा आलू को सेहिथिरे पकै नबा। एठी मु गोटे छोट साइज रो आलू ही व्यवहार करिछि आ ताको एठी सरू सरू काटी नेछि आ सेही सेम साइज रे मु एठी मूला को मध्य काटी नेछि आ ताको मध्य एथिरे पकै नबा। एबे एई सब जिंस को आमे भल भाबरे किछि समय पर्यंत भाजी नबा। ता सहित मु एठी पकै नेछि स्वाद अनुसार लूण। मु एठी पूरा फुल रेसिपीटी पई एठी लूण पकै नेछि, तो आपण जेतेबेले लूण पकेबे ध्यान देकी पकेबे। ता सहित गोटे टिप दउछि आपण मानको, जेतेबेले आपण कोनोसी शाग करूछंती शागर शेष रे आपण लूण पकेबे। माने शागर प्रथमे क्वांटिटी बहुत थाए किंतु जेतेबेले सिझी जाई थाए से कम हो जाए, तो सेही समय रे आपण शेष रे तार क्वांटिटी देखिकी लूण पकेबे। एबे एई सब जिनिस को आमे किछि समय एठी भाजी नबा। मु एठी याको 5 मिनिट भाजी नेछि। ता सहित एबे पकै नबा आमे बाइगण को। जेहेतु आलू आउ मूला हमर सिझिबारे टाइम निए सेति पई मु ताको प्रथमे पकेइली आउ ता सहित हमर बाइगण सिझिया पई कम समय निए सेति पई मु ताको शेष रे पकेइली। एबे एई सब जिनिस को आमे भल भाबरे किछि समय भाजी नबा, जेमिति कि से पूरा हमर भल भाबरे सिझि जिवो हमर आलू मूला आउ बाइगण। एठी देखंतु हमर आलू मूला बाइगण भल भाबरे सिझि गलानी। एबे काटी रखिथिबा मूला शाग को आमे एई पॉइंट रे पकै नबा। मूला शाग को पकई देकी आमे एठी भल भाबरे ताको भाजी दबा। जेहेतु एठी आमे मूला शाग कंचा पकईचंती सेति पई ताको ढांकुणी घोड़े घोड़े आमे भाजीबा, जेमिति कि सेइथिरु पानी भी मरि जिवो आ हमर मूला शाग मते भल भाबरे सिझि जिवो। आ जदि आपण एठी मूला शाग सिझा नउचंती ताहले ढांकुणी घोड़ेबा किछि दरकार पड़िबो नाही।
ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ମୂଳା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ି ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେଇକି ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ମୂଳା ଶାଗକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ମୂଳା ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦବା ବାଦାମ ଆଉ ରସୁଣର ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ବାଦାମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ତାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଆସିବ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଇଟମଟି ଲଟପଟିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ବାଦାମ ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ବାଦାମ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଶାଗ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାଦାମ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇବେ। ମୁଁ ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି ଆଉ ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ କରିବେ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ। ଆପଣ ୟାକୁ ପଖାଳ ଭାତ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏବେଠୁ ଆପଣ ମୂଳା ଶାଗକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇପରିକା ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ରେସିପିଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।